Exercise 4b question 10. Draw the graphs of the line x minus y equals to 1 and 2x plus y equals to 8. Set the area formed by these two line and the y axis also find the area. देखो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ हमें बनाना है. ये दो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बनाएंगे अपना ग्राफ. तो सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं. पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो है x, फिर है माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 1. ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरी ये वाली इसको बाद में लिखेंगे. देखो पहली इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं. और फाइंड कैसे करते हैं, हर एक बार बार अलग अलग नंबर को पुट करके देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम लोग पुट करके देखेंगे यहाँ पर x. ठीक है, x की कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर हम लोग y की वैल्यू कुछ पुट कर लेंगे. ऐसे ही पुट करके देखेंगे और अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले x है. ठीक है, x आएगा और यहाँ पर y. पेन को तो पेन हमारे भाई साहब चलने के लिए, हाँ अब चल रहा है. तो ठीक है, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया. ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग हम लोग अब कोऑर्डिनेट या फिर बोल सकते हो अभी हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं x की वैल्यू सबसे पहले. ठीक है, तो करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0. हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे. तो अपनी इक्वेशन है ये. इस इक्वेशन में x कहाँ पर है, यहाँ पर. तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 0 और साथ में क्या है माइनस y इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब देखो 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, जो माइनस है तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 1. अब क्या हुआ, जो ये माइनस है उठ के यहाँ चला जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो इतना ये पता चला जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, माइनस 1 मिल गई. ओके भाई साहब, इतना हो गया. अब देखो अगला, देखो एक पॉइंट मिल गया. भाई देखो एक पॉइंट से आप ग्राफ तो बना नहीं सकते, तो हम लोग और भी अलग अलग पॉइंट को निकालेंगे. तो जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की, तो अब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर पुटिंग x तो पुट कर लिया है, y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी. ठीक है, तो हर बार अलग अलग हम लोग नंबर पुट करेंगे, या फिर x में पुट कर लेंगे, y में पुट कर लेंगे, जैसे हमारा मन होगा. तो इस बार यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखा, माइनस बीच में, y की जगह पे 0 कर दिया, इक्वल्स टू 1 लिख दिया. ठीक है, देखो 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ x इक्वल्स टू हो गया 1. अब हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो x हमें 1 मिल गया. अब एक और कर लेते, कम से कम हमें 3 तो वैल्यू पता होनी ही चाहिए. ठीक है, तो लास्ट है हमारा तीसरे में हम लोग क्या पुट करें, देखो 0 पुट करके देख लिया है. अब 1 पुट करके देखो. अब यहाँ पर x है ना, x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देते हैं. तो 1 हमारा प्लस का है, इक्वल की साइड चला जाएगा तो माइनस का. तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो भाई ऐसा देखो है ना कि हर बार हम लोग 0 0 ही लेते रहे, नहीं ना. तो हम लोग कुछ और पुट करके देखेंगे. हम लोग y में 1 पुट करके देखते हैं. 1 अगर हमने यहाँ पर पुट किया तो ये माइनस का, इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2. तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी. तो हम लोग यही करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 कर देते हैं. ओके, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 1. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस यहाँ पर y की जगह 1 इक्वल्स टू 1. अब ये जो 1 है हमारा, ये माइनस का इक्वल की इस साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा. देखो ये 1 पहले से, ये माइनस से हो गया प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x. 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है. जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो हमें x की वैल्यू मिल गई क्या, 2 मिल गई. ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का सोल्यूशन. ये सिर्फ पहले का क्या हुआ, ये हमारे कोऑर्डिनेट समझ लो एक तरह से निकल पाए हैं पहली इक्वेशन के. अब हम लोग इसी तरह दूसरे के निकालते हैं. ठीक है, चलो. तो दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास 2x. ओके, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू. दूसरी इक्वेशन को भी हम लोग इसी तरह से निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम बनाते हैं x, यहाँ पर टेबल बना लेंगे y, और यहाँ पर ऐसे रख दिया हमने. ओके, हो गया इतना. अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने पुट करना चालू किया था 0 से, तो भैया इसमें भी पुट कर लेते हैं 0 से. यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली अब इस इक्वेशन में रखेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की जगह पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 8. 2 इंटू 0 मतलब 0, y इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास 8 बच जाएगा. ये हो गया. अब दूसरी चीज देखो, जब हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया, अब हम लोग यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 पुट करके देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पुटिंग y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारे पास. अब इक्वेशन ये है हमारे पास, तो यहाँ लिखा 2x प्लस y की जगह पे 0 इक्वल्स टू 8 हो गया. तो अब देखो 0 से कोई मतलब नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा. अब ये 2 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 आ गया. ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे हमने 0 पुट करके देखा है, अब हम लोग 0 के बाद 1 पुट करके देखेंगे। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 2 1 2 उठ के यहाँ चला जाएगा, 6 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा सही 60। तो हम लोग यहाँ पर पुटिंग, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर पुट कर रहे हो, अगर तुम इसको डायरेक्ट यहाँ पर बिना इसको सॉल्व किए यहाँ पर रख के कर पा रहे हो तो एक बार जरूर चेक कर लेना, है ना। अगर क्या होगा, इससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, तो गलतियां भी नहीं होंगी ज़्यादा। तो यहाँ पर रख के एक बार चेक कर लेना, अगर चेक करने पर सही सोल्यूशन मिल रहा है तो लिख लो, नहीं मिल रहा है तो दूसरे नंबर से कर लो, बस यही करना होता है। तो x इक्वल्स टू इस बार 1 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 2, 1 की जगह पे x की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस y हुआ इक्वल्स टू 8 होगा, 2 1 2, ठीक, 2 रहेगा, उठ के यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। जब हमने यहाँ पर हमने लिखा नहीं, चलो लिखते हैं। देखो जब हमने x 0 रखा, ठीक है, y मिल गया हमें 8। अब हमने यहाँ पर y 0 रखा तो x मिला हमें 4, और यहाँ पर हमने x 1 रखा और y मिल गया हमको 6। ये हमको मिल गया इतना, ओके, 6 मिला, ठीक है। अब क्या करो कि इन्हीं की वजह से, इन दोनों जो टेबल हमने बनाई है, इन टेबल की हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग ग्राफ पर आ जाते हैं। तो ये ग्राफ है हमारा, कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर सब प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, जिस तरह माइनस होता है एक्स डैश होता है, जैसे ये माइनस है तो ये वाई डैश हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ग्राफ। तो ग्राफ बना लेना जल्दी से। अब सबसे पहले हम लोग अपनी पहली इक्वेशन का जो टेबल बनाया था ना वो देखते हैं। देखो टेबल में हमारे पास क्या है, x है, ये y है। इसका मतलब क्या होगा, जो जितने भी ये पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं ये x की तरफ आएंगे, और जितने ये पॉइंट दिख रहे हैं ये तुम्हें y की तरफ मिलेंगे, ठीक है। और ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस देख के रखेंगे कि ये माइनस की तरफ जा रहा है या प्लस की तरफ, ये हमें देखना पड़ेगा अच्छे से। तो जो x है इस बार यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 कहाँ है हमारा x, देखो x और y दोनों 0 हमें यहाँ मिलेंगे, या फिर x भी 0 है या फिर y भी 0 होगा तो हमें इस पॉइंट में मिलेगा, ओके। जब हमारे पास x 0 था तो y हमें -1 था, y हमारा क्या था -1। अब देखो y हमारा एक दो होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये तो प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तो हमें कहाँ जाना, -1 की तरफ, इस पॉइंट में, कहाँ जाना, इस पॉइंट में। तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग 0, -1, ठीक है। हमेशा हर पॉइंट का नाम देना, क्योंकि 0 से चल रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है, इतना समझ गए। अब दूसरा आ जाओ, यहाँ पर x हमारा 1 है इस बार, और y हमारे पास 0 है, x हमारा 1, x ये वाली लाइन है हमारी, है ना, ये है 1, और y हमारा क्या है, यहाँ पर हमने बताया ना y हमेशा यहाँ पर होगा 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, 0, ओके, क्लियर है इतना। अब लास्ट वाला, लास्ट में जो हमारा x है वो 2 है और y हमारे पास 1 है। x2 देखो कहाँ पर है, x2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और y हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 हमारा यहाँ से जाएगा इधर, इस पॉइंट में ये दोनों मिल जाएंगे। देखिए ये यहाँ से चले भाई साहब, ये यहाँ से चले, मिले कहाँ, यहाँ पर दोनों का संगम मिल गया, मतलब ये पॉइंट हमें मिल गया। तो इसका नाम हम लोग क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके 2। देखो x पहले आता है 2, फिर y 1, ठीक है, 2, 1 हो गया इतना। अब इन तीनों लाइनों को हम लोग स्केल से ड्रॉ कर देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हाँ और एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ ठीक है। चलो इतना हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक और तो हमारे पास ग्राफ है ना, वो भी बना लेंगे, तो फिर हम पहचान नहीं पाएंगे कौन सी लाइन हमारे किस टेबल की, या फिर बोलो किस इक्वेशन की। तो हमारा जो ये लाइन बनी ना, इस इक्वेशन बनी x - y = 1, तो हम लोग ये जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वहां पर क्या बना है, पहले x की जगह पे 0 तो y की जगह पे 8 आया था। तो यहाँ पर ढूंढते हैं कि x हमारा 0 है तो y हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो भैया 8 तो हमने बनाया ही नहीं, 6 तक ले गए, है ना, 8 तक हमें ले जाना था। तो थोड़ा क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 7 कर देते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं। तो थोड़ा भैया अपना ध्यान दे देना अपने टेबल पे, ठीक है। तो 8 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसको सीधा करते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। ये आ रहा है हमारा 8 वाला पॉइंट। देखो x हमारा है 0, x 0 यहाँ पर आएगा, y हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8, ये हो गया हमारा पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, 8, क्योंकि x पहले y बाद में, ओके, इतना क्लियर है। अब देखो दूसरे में आओ, उसी में यहाँ पर x हमारा 4 है और y है 0। x 4 कहाँ पर आएगा, x मतलब ये x वाले पार्ट है पूरा, है ना, x वाली लाइन है, ये हमारा 4 है। अब जो y है वो क्या है हमारा 0 है, 0 मतलब यहाँ पर, है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 4, 0, ठीक, इस पॉइंट का, ओके, 2 पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारे पास 1 और 6 है ना, तो 1 हमारा x है और 6 y है, तो 1 हमारा ये x है, ठीक है, और 6 हमारा y है, 6 हमारा ये भाई साहब यहाँ से चले,
यहाँ पर रुक गए, कहते हैं रुको अभी भैया 1 बेटा आओ, 1 भी जा रहे हैं यहाँ से, दौड़ते दौड़ते ये 1 गए और यहाँ पर ये भी जाके मिल गए। जब मिल गए तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि 1,6 पहले x फिर y, ठीक है। तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग अपनी स्केल से फिर से मिला देते हैं। ये हमने इनको मिला दिया, ठीक, ऐसे कुछ, हाँ ये लो, ये मिल गए पॉइंट, ओके। तो ये पॉइंट मिल गए हमारे, तो ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं। ये जो लाइन हमने बनाई है ना, ये लाइन किससे बनी है, किस हमारे इक्वेशन बनी, ये तो हमें पता नहीं है जब तक हम लिखेंगे नहीं। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा इक्वेशन क्या था, 2x + y = 8। तो यहाँ पे लिखा 2x + y = 8, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा था, देखो शेडेड द एरिया, मतलब शेड द एरिया फाउंड बाय दिस 2 लाइन। अब इन 2 लाइन से मिलकर जो एरिया बना है उसको शेड कर दो। देखो एक एरिया तो हमारा ये बन गया है ना, एक एरिया ये बन गया, ये 2 एरिया बना है ना। अब किसको शेड करना है, अब आगे देखते हैं। शेड द लाइन एंड द वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की तरफ हमें इसको शेड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया, अब जिस एरिया को हम लोग शेड करेंगे ना उसका एरिया भी निकालना है। देखो वाई एक्सिस हमारा किस तरफ है, वाई एक्सिस है हमारा ये पार्ट, ये है ना पूरा, ये देखो ये वाई एक्सिस है ना, ये वाला एरिया मिलके बना इन दोनों लाइन से, ये देख लो, ये देखो ये हो गया एक, ये ऐसा मत करना जैसे हम कर रहे हैं, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ ये शेड जरूर कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तुम्हें शेड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस एरिया का, इसका एरिया निकालना है इतने पार्ट का। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने इसको शेड कर दिया। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे समझो। अगर ये पता है ना, किसी भी एरिया का, मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, उसका फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं, फिर उसमें समझाते हैं कैसे निकलेगा। तो ये इसी का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया होगा AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले इसमें देखो बेस क्या है, हाइट क्या है, ठीक। देखो अगर इसको सिर्फ इतना पार्ट ध्यान से देखोगे जिसमें शेड किया हुआ है, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये तुम्हें दिख जाएगा बेस, ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, ठीक है। और यहां से लेकर यहां एक लाइन खींच देंगे हम, ये वाली, ठीक है, और इससे मेजर कर लेंगे हमारी हाइट क्या है। तो इसका नाम दे देते, इसका नाम दे देते A, इसका नाम दे दिया हमने B, यहाँ पर कर दिया C और यहाँ पर कर दिया हमने D, ओके। अब देखो जो हमारा वो है हाइट, वो होगी हमारी AB, ठीक है, ये AB हाइट हो गई। देखो ये कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है हमारी ये 3 तक, तो हाइट हमारी हो गई 3। और जो हमारा बेस है, बेस देखो कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या हो गया हमारा, 9 हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो हाइट हमारी हो गई, यहाँ पर लिखते हैं 1/2, ठीक है, इनटू बेस हमने बताया था 3, और हाइट हो गई हमारे पास 9, ठीक है। 3 9 से क्या होता है 27 होता है, डिवाइड में क्या है 2 है। अब इसे कैंसिल करो तो 2 1 से 2 आ जाएगा, 2 3 से 6 आ जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा। बस स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, मगर आपको समझ में पूरा आएगा, क्योंकि एक एक चीज बताने में वीडियो बड़ी तो हो जाएगी। अब आते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 पे। Question 11. Draw the graph of each of the equations x plus y equals to 6 and x minus y equals to 2. On the same graph paper, find the coordinate of the point where the two straight line intersect. अब देखो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद वाला बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है, ओके। तो चलो हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास x plus y equals to 6 है। अब जो ये पहली इक्वेशन है, देखो क्वेश्चन नंबर जो हमने 10 में किया था ना, सेम वही चीज इसमें करेंगे। हम लोग क्या किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, सबसे पहले एक हमने ग्राफ वो बना लिया था टेबल, तो एक्स वाई लिख दिया। फिर हमने क्या किया, हमने फिर इसमें नंबर पुट करना चालू किए, फिर नंबर पुट किए, फिर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए थे। तो देखो कैसे पुट करना है इस वाले में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से पुट करना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0, क्या हो गया x इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास, तो x की जगह पे 0 लिखा, प्लस कर दिया y इक्वल्स टू कर दिया 6। अब देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 0 तो हटाई दो, 0 का कोई वही नहीं है, तो y इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें मिल गया 6। अब ऐसे ही दूसरा कोई रख के देखते हैं। अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं y इक्वल्स टू 0, x रख लिया है, अब y रखते हैं, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर लिख दिया y इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस 0 है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगी
यहाँ पर है 6, तो देखो अब 0 है ये इस बार, तो इसको हटा दो, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब ये तो हमने रख लिया, अब क्या रख के देखें, देखो 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x पुटिंग x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। देखो हर एक नंबर को पुट करके देखेंगे, अगर कोई भी नंबर से पुट करने पे हमारा सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 की जगह पे आ जाता है 6/3, तो वो वाला नंबर हम लोग नहीं पुट करेंगे, फिर दूसरे नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा करना है, जिस भी नंबर से अगर डिवाइड में आता है हमारा सोल्यूशन तो उसको नहीं लेंगे, हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जिसमें हमारा सोल्यूशन डिवाइड में ना आए, ओके, या फिर पॉइंट में ना आए, ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस बार हमने 1 रखा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, x की जगह पे 1 कर दिया प्लस y इक्वल टू हमने कर दिया 6। अब 1 हमारा प्लस का उठ के यहाँ चला जाएगा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास इस बार 5, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब देखो, अब इसी में हम लोग दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन थी, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 करते हैं। इसका पेज थोड़ा ढीला हो गया, रुक जाओ, टाइट कर दिया है, चलो हो गया। अब ये दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में सेम यही करेंगे जो हमने पहले वाली इक्वेशन में किया। सबसे पहले x यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर y लिख देंगे, और यहाँ पर चलो करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर कर देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या कर दिया 0, तो हमारे पास x ये है, तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट करेंगे 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 कर दिया। तो देखो ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ लिखा माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस वाई है, माइनस इस तरफ चला गया, तो ये हो गया -2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहीं पर हम लोग दूसरा नंबर पुट करके देखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करके देखेंगे, ये हमारी इक्वेशन, तो ये हो जाएगी x माइनस 0 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। देखो यहाँ पर लिखते भी जाना है, यहाँ पर जब हमने x पुट किया, x की जगह पे 0 पुट किया, हमें मिल गया y माइनस 2। जब हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो x हमको मिल गया देखो 2, है ना। अब दूसरी चीज पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 1 हमारा प्लस का इधर चला जाएगा, तो माइनस का माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ये y हमारा किसका माइनस लगा हुआ है, यहाँ भेज दो, तो ये -1 हो जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमने बना लिए, है ना। अब इसी जो टेबल है, टेबल की हेल्प से हमने अपना ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर ले लेना, उसमें इस तरह से अपना ग्राफ बना लेना, ओके। तो देखो यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ठीक। अब देखो जो हमने बनाया हुआ है टेबल, उसमें क्या x0 y6, x0 हमारा यहाँ पर आएगा। देखो हमेशा 0 x हो या फिर y0 यहाँ पर ही रहता है, ठीक। इस पॉइंट में x और y दोनों 0 रहते हैं। और हमारा y क्या था, y6 था, y हमारा 6 वो भी प्लस का था ना, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट में आएगा। तो इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया 0,6, x पहले y बाद में। x हमारा 0 था, y हमारा 6 था, तो ये एक पॉइंट बन गया हमारा, ओके, समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा हमारे पास देखो 6 है इस बार, x और y है हमारा 0, तो y हमारा 0 फिर यहाँ पर आएगा और 6 हमारा आ जाएगा इस पॉइंट में, ओके, क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं 6,0। अब जो लास्ट है हमारे पास 1 और 5, मतलब x हमारा 1 है और y हमारा 5 है। x हमारा 1 देखो ये है, ठीक है, और y हमारा क्या है, y हमारा 5 है, तो y हमारा ये भाई साहब यहाँ से चलेंगे, चलते स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, इस पॉइंट में रुक जाएंगे, और ये यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस पॉइंट में दोनों मिल जाएंगे, तो ये पॉइंट बन गया। तो इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा 1,5, ठीक। ये क्या हो गया 1,5, 3 पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या मिलता है ये पॉइंट। हाँ, ये देखो तीनों पॉइंट हमारे मिल गए। तो अब इसमें हम लोग लाइन को खींच देते, ड्रॉ करते हैं। ये लो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब देखो लाइन ड्रॉ करते ही ना, जिस इक्वेशन से हमारी ये लाइन बनती है उस इक्वेशन का इसमें नाम जरूर लिख दिया करो, इससे हमें ये पता रहता है कि किस इक्वेशन से कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे हमने ये वाला बनाया हुआ है वैसे ही सेम वैसे ही इस इक्वेशन से हम लोग ये फिर से एक लाइन बनाएंगे इसी में। तो देखो x हमारा क्या है 0 है इस बार, और y हमारे पास -2 है, तो x हमारा 0 ये हो जाएगा, y -2 हमारा यहाँ पर आएगा, ओके।
तो y की जगह पे हम लोग लिख देंगे -2, ये हो जाएगा -2। लिखना क्या है, मतलब हमें पॉइंट करना है, तो इस पॉइंट का हम नाम लिख सकते हैं 0, -2। ओके, ये पॉइंट देखो, ये 0x था, y हमारा -2। अब दूसरा पॉइंट हमारा 2 और 0, x हमारा 2 है और y हमारा 0 है, तो एक ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये वाला, इसका नाम लिख दिया हमने 2, 0। लास्ट हमारा था देखो x भी 1 है। ओके, ये y हमारा -1 है, तो पॉइंट क्या होगा हमारा, ये वाला, ये वाला पॉइंट। देखो ये 1 यहां से निकलेगा, -1 यहां से होगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारे पास 1, -1। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों को हम लोग मिला देते हैं, तो ये तीनों पॉइंट हमारे मिल गए। ये देखो मिल रहे हैं यहाँ पर, ये हमने खींच दिया। अब देखो एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को थोड़ा सा ज्यादा, फिर इसमें हमने इस इक्वेशन का नाम लिख दिया, ये x प्लस वाई है, सॉरी -y है, -y इक्वल्स टू 2। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अभी तो ये जो क्वेश्चन हमने किया वो तो आधा ही हुआ है, अब इसके आगे आधा और होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक था ऑन द सेम ग्राफ पेपर में हमने बना लिया। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट वेयर द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां पर हमारे ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना मिली हैं। कहां पर मिली है, इस पॉइंट में मिली हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, देखो ये किस तरफ मिल रही है, एक ये हो गया है ना, एक ये साइड हो गई, किस तरफ मिल रही है, एक 4 में मिली, एक 2 में मिली। जो हमारा x था वो 4 है, x हमेशा 4 मतलब x को हमेशा पहले लिखते हैं और y को हमेशा बाद में। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो कहां पर मिली, किस कोऑर्डिनेट में, ये मिली है 4, 2। यही हमारा कोऑर्डिनेट है और क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।